दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद और गंभीर बताते हुए कहा कि राजधानी जैसी संवेदनशील जगह पर ऐसा होना निंदनीय है। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है और वे भी चाहते हैं कि जो भी दोषी हो उस पर कठोरतम कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि एजेंसियों पर भरोसा करना होगा, लेकिन ये भी समझना होगा कि सुरक्षा तंत्र में चूक कहाँ हुई। अखिलेश ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के बेहतर इलाज की मांग की। साथ ही कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए जाएं। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने सुरक्षित वर्तमान और सुनहरे भविष्य के लिए वोट जरूर डालें। लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है। उन्होंने कहा, हमें उन पे भी भरोसा करना पड़ेगा। वहीं हमें ये भी सोचना होगा कि आखिरकार फेलियर कहाँ है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। जब लगातार सरकार एक ही चल रही है, एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से तोड़कर स्पोर्ट्स सिटी बनाने की जो तैयारी चल रही है, स्पोर्ट्स सिटी बनाना ठीक है, लेकिन कहीं दूसरी जगह भी बनाया जा सकता था और स्टेडियम भी रहना चाहिए था। इसको हमारा पक्ष तो ये है कि नाम वही रहे और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, नाम वही रहे। साक्षी महाराज राहुल गांधी को विक्षिप्त युवक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल खड़ा कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस पर, विक्षिप्त युवक हैं। इंटेलिजेंस पे आप सब भी सवाल उठा रहे हैं, और जो बात आप नहीं कह रहे हो, जो हमसे कहलवाना चाहते हो, वो भी आप जानते हो अंदर ही अंदर मन में। ऐसी कुछ बातें हैं जो आप भी जानते हो, आप भी नहीं बोल सकते, हम भी सवाल नहीं कर सकते। अभी हमें गवर्नमेंट पर भरोसा करना पड़ेगा। और चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है बिहार में। पहले चरण में ही जनता ने फैसला सुना दिया था, आधा वोट पड़ा था, आधा चुनाव हुआ था, लेकिन जनता का फैसला आ गया था। रही बचे आधे, उसमें बहुमत से आगे निकल जाएगा महागठबंधन। ये कोई नई बात नहीं है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जो बात आप कह रहे हो उसी तरह, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। बहुत से लोग पकड़े गए हैं वहां पर, बहुत से लोग छिपे हुए होंगे। सुनने में आ रहा है कि ट्रेनों से लोग गए हैं। तो आप सोचिए ना कि यूपी में कितने लोग आएंगे ट्रेन से। यूपी में कितने आएंगे? उतने ही लोग आएंगे जितने कुंभ में आए थे बाहर से। नहीं, वो जो भी ऐसे बहुत से लोग होंगे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। खबरें आ रही है ट्रेन से लोग गए थे, ट्रेन से पहुंचाए गए। और जब यूपी में हर जगह हमारी पार्टी के लोग साथ रहेंगे, जिसमें कि इस बार के स्टार्टअप प्रोग्राम में अभिषेक जी और राजीव राय और हमारे और एक्सपर्ट, उनको साथ लेकर के काम करेंगे। अखिलेश जी, आपने विजन इंडिया का प्लान लेके आए, इसका अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी क्या? आपके पास तो कोई गवर्नमेंट है नहीं, तो मशीनरी कैसे काम करेगा? आप हैं ना, आप हैं, कैसे पहुंचेगा? आप हैं। अखिलेश जी, विजन इंडिया का प्रोग्राम लेके आए, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी, जिससे वो ट्रेन कर सकें। वो इसके बाद की बात है। हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं सरकार बनाने के लिए, एसआईआर में अपना वोट बढ़ाने के लिए, और जो हमारे और जो लीडर्स हैं वो इस काम पे लगे। इसके लोग जागरूक कैसे हो? विजन इंडिया लेके आए, इसलिए जागरूक लोग कैसे, लोग जानेंगे नहीं, समझेंगे। आज आप आ रहे हो, इतना जागरूक करने की यही कोशिश है हमारी। इसीलिए मैंने कहा जो हमारे काम थे एक्सप्रेस वे, आज 2 करोड़ से ऊपर उसमें टोल इकट्ठा हो रहा है। आज हर व्यक्ति कह रहा है कि ये समाजवादी सरकार का बना हुआ एक्सप्रेस वे। डायल 100 का नाम जरूर बदल दो, लेकिन आप भी जानते हो किसने बनाया है। यानी कि आप मान्य बूथ पे जागरूक करने की जरूरत है सभी, बूथ पर जागरूकता नहीं, उसकी काम करना पड़ेगा, वो कमी है सब। लगातार लोगों को बताते रहना पड़ेगा। देश के बाद अब आप पूरे देश को दिशा देने के लिए निकल चुके हैं, और अब लड़ाई जो है वो दिल्ली की कुर्सी के लिए शायद होगी। ये यूपी का 2027 का इलेक्शन, यूपी में जो डेवलपमेंट हुआ, यूपी को जो विजन दिया, वही विजन हम लोग भारत को, भारत में जगह जगह बताना चाहते हैं और देना चाहते हैं। जब यूपी तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, साक्षी महाराज ने कहा कि क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि षड्यंत्र
और जो भी उसके पीछे हैं उसका पर्दाफाश होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, जहां से हम आजादी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के देश को संदेश देते हैं। ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जाना ये बहुत दुखद है। जहां खुलासा हो और षड्यंत्रकारी पकड़े जाएं, इसके पीछे कौन था और इंटेलिजेंस बार बार क्यों प्रश्न लग जाता है, इंटेलिजेंस हमारा क्लियर क्यों होता है, कोई चीज इतनी बड़ी आ जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था नोटबंदी के वक्त की आतंकवाद की कमर टूट गई है, वैसे हमने नहीं होगी, लेकिन वो रुक नहीं रहे। ऑन लाइटर नोट, सोना इकट्ठा हो रहा है आजकल, तो सोना कब बंद होगा? सर ये जो आज 11 तारीख को वोटिंग हो रही है, उससे ठीक पहले इस तरह का इंसिडेंट देश की राजधानी में हुआ, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी आप देखते हैं? क्योंकि हमें आपको एक चुने हुए प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करना पड़ेगा, जिन्होंने ये कहा कि जो भी षड्यंत्रकारी उनका खुलासा होगा, जिन्होंने ये घटना की है उस पर कठोर कार्रवाई होगी। पूरा देश ये चाहता है कि आतंकवाद खत्म हो, इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जल्द ही विजन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत बेंगलोर से करने जा रहे हैं। बता दें कि बेंगलोर जो कि एक आईटी सिटी मानी जाती है, वहां से विजन इंडिया की शुरुआत करके अखिलेश यादव पूरे देश में संदेश देना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव ने बताया कि विजन इंडिया के तहत वो नई सोच को जोड़ेंगे और नई सोच ही नए देश का निर्माण कर सकती है। वहीं बिहार चुनाव पर बोलते हुए सपा सुप्रीमो ने कहा कि वहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है और महागठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली में हुए बम धमाकों पर भी अखिलेश यादव प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है और जल्द ही इसके गुनहगार पकड़े जाएंगे, इसकी वो उम्मीद करते हैं। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, दैनिक भास्कर के लिए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।